हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइम स्केल में समय सीमा, किसकी समय सीमा? ऑफ प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन। प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक विकास की समय सीमा जो है हैव बीन डिफिकल्ट, वो कठिन बन चुकी है टू रिकंस्ट्रक्ट, उसके पुनर्निर्माण करने में, बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से। क्यों? क्योंकि लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास सीमित जो है क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड है, जीवाश्म के रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए। ठीक, अच्छा इसके पूरे की मीनिंग की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक विकास के समय सीमा को पुनर्निर्माण करना कठिन रहा है क्योंकि जीवाश्म रिकॉर्ड सीमित हैं हमारे पास। ठीक, अच्छा अब इसमें एरर की बात करें, देखिए यहाँ दो वर्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखिए हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है टाइम स्केल और एक है टाइम स्केल्स। ठीक, देखिए टाइम स्केल जो होता है ये माना जाता है सिंगुलर, और जो टाइम स्केल्स है ये हमारा क्या है, ये प्लूरल है। ठीक, अब याद रखिएगा टाइम स्केल सिंगुलर होता है और उसमें एस लगा देंगे, टाइम स्केल्स बन जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल। अच्छा अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी ऑफ से, देखिए यहाँ वर्ड है ऑफ, ऑफ से जब भी दो, एन पी मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन और एन पी मतलब नाउन या प्रोनाउन, जब भी ऑफ से दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो याद रखिएगा तो जो ऑफ के पहले वाला होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है और आगे की वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलती है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब ये दो बातें हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहाँ वर्ड क्या आया है, यहाँ वर्ड आया है टाइम स्केल। तो टाइम स्केल क्या है हमारा, सिंगुलर होगा प्लूरल? अभी हमने देखा टाइम स्केल सिंगुलर होता है, टाइम स्केल में एस लगा देंगे तो टाइम स्केल्स बन जाएगा, तब हो जाएगा प्लूरल। इसका टाइम स्केल यहाँ सिंगुलर है। और फिर हमने ये देखा कि ऑफ, ऑफ से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो ऑफ के पहले वाला क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की क्या आती है, वर्ब आती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब क्या यूज़ की गई है, यहाँ वर्ब यूज़ की गई है हैव, और हैव किसके लिए आया है, टाइम स्केल के लिए, और टाइम स्केल क्या है, सिंगुलर है। और हम सबको पता है कि जब ऑफ से दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, तो ऑफ के पहले है टाइम स्केल, इसका मतलब आगे की जो वर्ब चलेगी वो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग चलेगी, और टाइम स्केल है सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो यहाँ हैव क्या कर रहा है, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, क्योंकि ऑफ के पहले आया है टाइम स्केल, टाइम स्केल होता है सिंगुलर। अगर टाइम स्केल का टाइम स्केल्स होता तो वो प्लूरल हो जाता, तब यहाँ हैव लगती, लेकिन चूंकि वहाँ टाइम स्केल है वो सिंगुलर होगा तो यहाँ वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर, लेकिन यहाँ हैव लगाया गया था और ये हमारा क्या था, एरर था। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कहाँ आया है, अगर ध्यान से देखें तो यह है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी में जहाँ हैव आया है एक्चुअल में हैव नहीं बल्कि यहाँ पे हैज़ की ज़रूरत थी।